हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी टेट एग्ज़ाम की। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो 23 जनवरी को होने जा रहा है। आपका पहले वाली परीक्षा जो थी वो कैंसिल हो गई है, पर बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि सर यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है 23 जनवरी को ना होकर आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग ये रीज़न बता देते हैं कि कोरोना के केसेस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, इस वजह से यूपी टेट जो है वो अपना एग्ज़ाम आगे कर देगा। पर मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपी टेट ने अभी हाल ही में कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने बोला है कि वो परीक्षा केंद्र जो है वो और बढ़ा देंगे, जिससे कि कम बच्चे की संख्या जो है वो हर परीक्षा केंद्र पर जा पाए और वो अपना एग्ज़ाम जो है वो 23 जनवरी को ही कंडक्ट कराएंगे। तो अभी जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में आई थी, मैं बता दूं। वो जो सब्जेक्ट था वो आपका मैथ का था, क्योंकि बहुत बच्चे ये कह रहे थे सर मैथ में जो मेरा स्कोर बन रहा था वो 10 बनना था, कहीं 15 बनना था, कहीं 18 बनना था। पर दोस्त, अगर आप हम लोग की बात माने, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस कर लें अच्छी मैथ में, तो आपका जो स्कोर है वो 27 से 28 तक की पक्का डैम श्योर आपका पक्का बन जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, आपके 28 नंबर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेपर फर्स्ट में लोगों को, और उससे ज़्यादा सेकंड में, क्योंकि सेकंड में जो है 30 नंबर का 30-30 तो दोनों में आते हैं, पर उसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि उसमें वो पहला वाला प्राइमरी लेवल का होता है और दूसरा वाला जो है वो 6 से 8 वाले होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मैथ की कैसे तैयारी करनी है, यूपी टेट में कैसे पढ़ना है, उसके सारे वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आपको यूपी टेट में 28 नंबर पक्के करने हैं, 30 में से 28 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, जो लोग सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, उनके लिए भी यही वीडियो ही काफ़ी है, क्योंकि सुपर टेट में कोई अलग से सिलेबस नहीं, यही सब आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि कोर्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यही बात करेंगे कि कोर्स में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो चैनल का नाम जो है मेरा वो है आपका मैथ है। ठीक है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि प्राइमरी लेवल वाला जो मैथ का पेपर आता है, मतलब पेपर फर्स्ट की, उसमें आपके मैथ सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं। टोटल कितने प्रश्न होते हैं? 30 प्रश्न होते हैं। टोटल आपके 30 प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिसमें से 15 प्रश्न जो है वो आपके ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, मतलब कि इस टॉपिक से आपका 5 अंक का जरूर आना है, क्योंकि इसी से ही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने को बोलेगा, वृत्त दे देगा, एक बॉक्स दे देगा, घनाभ दे देगा, घन दे देगा। इससे तो आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। फिर आगे बात करते हैं संख्या टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्याओं से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं इसमें आपका जो है वो डिवीज़न वाला पूछ लिया जाता है। कुछ संख्याएं दी जाती है कि इनको पलट के लिखा जाए तो इनका जो है वो गुणांक कितना होगा, इनका योगांक कितना होगा। फिर आगे जोड़ना और घटाना, जोड़ना घटाने वाले कुछ क्वेश्चन जो है सरलीकरण के दे दिए जाते हैं। फिर है गुणा करना, गुणा करने वाले अब तो इतना ज़्यादा इजी एग्ज़ाम नहीं आता, पहले कुछ बहुत ज़्यादा एग्जाम इजी आते थे। ये जो गुणा करने वाले हैं ये आपको प्रश्न में ही थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोल दिया जाएगा कि अगर मोहन ने अगर 30 वस्तुएं खरीदी है इतने 280 रुपए की, तो 80 वस्तुओं का मूल्य बताए। इस टाइप के आपके क्वेश्चन गुणे करने में पूछे जाते हैं। और यही आपका विभाजन हो गया। मापन, मापन जो है वो हम लोग का परिमाप वाले में बहुत ज़्यादा आता है। मापन जैसे किलोग्राम वाला हो गया, मिलीलीटर वाला हो गया, लीटर वाला हो गया। ठीक है, तो इन सब से मापन के प्रश्न बनते हैं। फिर भार, भार जैसे हो गया, उसमें भार के किलोग्राम के क्वेश्चन जैसे मैंने बताया। मापन और भार जो है पूरा एक ही टॉपिक जैसा है। फिर आगे समय की बात करते हैं। समय, समय के क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति ने 10 दिन में काम किया
दूसरे व्यक्ति ने 20 दिन में काम किया तो तीसरे व्यक्ति का कार्य निकालिए, या दोनों अगर मिलकर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। परिमाण के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आंकड़ा प्रबंधन, जिसको डाटा हैंडलिंग भी बोलते हैं, आपको कुछ डाटा दे दिया जाएगा या ग्राफ भी दे सकते हैं उसमें कि इस ग्राफ पे इतना इतना है, वस्तु के बारे में दे सकते हैं कि 2001 से बीच का, 2002 से, 2003 से, तो 2002 और 2003 में इन दोनों का योग क्या होगा, 2001 से 2003 की कंपैरिजन करा दी जाएगी। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन हमें आंकड़ा प्रबंधन में मिलते हैं। फिर आगे बात करते हैं पैटर्न के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर राशि की बात करते हैं। राशि में हम लोग के किलोग्राम से मीटर में, किलोग्राम से ग्राम में, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से मिलीमीटर में, इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अध्यापन संबंधी मुद्दे कुछ, मतलब ऐसे समझिए कि ये अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं उसमें आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। बट मैं आपको बता दूं, पेडागोजी जो है यूपी टेट में वो खाली 2 से 3 नंबर की आती है, उससे ज़्यादा पेडागोजी नहीं आती। सी टेट में आपको 15 की 15 नंबर की पेडागोजी मिलेगी, पर यूपी टेट में नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं कि गणित। हाँ, अब आगे बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में आपको पता है पेपर सेकंड का जो है उसमें गणित और विज्ञान जो है वो एक साथ आते हैं 60 नंबर के, जिसमें से 30 प्रश्न जो है वो गणित के होते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला क्या हो गया, अंक प्रणाली। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर पेपर फर्स्ट जो है, अगर मैथ की तैयारी जिसका होता है, ठीक है, उसमें बस थोड़ा सा ही और एडअप कर देते हैं, पेपर सेकंड में ही आपकी तैयारी हो जाती है। मतलब सेम टॉपिक है, सेम है, बस थोड़ा सा लेवल उसका हल्का सा हाई कर देते हैं, क्योंकि वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें अंक प्रणाली में ही वो जो हम लोग पहला जो चैप्टर है अंक वाला, उसी के आधारित पर क्वेश्चन होते हैं। अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना। अंकों के साथ खेलना वाला क्वेश्चन, जैसे कोई दे देगा क्वेश्चन कि कोई द्वि संख्या है जैसे 25, उसको हम लोग 10x + y में अगर जोड़ेंगे तो उसके अगर यूनिट प्लेस जो होते हैं, मतलब उसका जो पहला अंक होता है वो अगर अंकों का अंतर दिया है, अंकों का गुणन दिया है, उसके हिसाब से वो सब मैं बताऊंगा आपको। बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के भी साथ। फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ण अंक क्या होते हैं, ठीक है। पूर्ण अंक होल नंबर जिसको बोलते हैं, जैसे कि 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। वो नकारात्मक अंक और पूर्णांक, जैसे कि आपका इंटीजर हो गया, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव मतलब धनात्मक हो गया और ऋणात्मक हो गया। भिन्न, दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर का जो 5 से 6 अंक तक की जो क्वेश्चन बनते हैं वो भिन्न के बनते हैं। भिन्न में जैसे दे दिया अंश में 2 जोड़ना है, भिन्न अंश में 2 जोड़ना है और हर में 2 घटाना है, तो संख्या कैसे क्या बनेगी। तो भिन्न के क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ भिन्न के क्वेश्चन दे देते हैं सरलीकरण में, जैसे कि x/y दिया है, और अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको रफ कर लूँ थोड़ा सा। ये जैसे दे दिया है x/y गुणे 25%, मतलब 25% बराबर 100 है, तो इसमें अनुपात भिन्न क्या बनेगी। तो इसका हम लोग करेंगे x/y और 25/100 और इसकल टू 100, ठीक। तो 25 × 25, 25 × 100, तो क्या हो गया x/y = 1/4 = 100, जो कि आगे x/y ये जो 4 है वो चला जाएगा 100 में, तो मतलब ये x/y हो जाएगा और 4 की गुणा किससे हो जाएगी 100 से, तो ये 400 हो गया और अपॉन में क्या रहेगा 1 रहेगा। तो यहाँ पे जो भिन्न निकल के आया वो 400/1 निकल के आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। बस आपको मेरे चैनल को फॉलो करना है कि मैं जो पढ़ाऊँ बस आपको वैसे ही करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं बीजगणित। बीजगणित भैया बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बीजगणित के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मोहन की आयु जो है
वो उसके पिता से 10 साल छोटी है, तो उसके भविष्य में 20 साल बाद कितनी होगी, या 20 साल भूतपूर्व कितनी होगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बीजगणित में ही आते हैं, आयु से रिलेटेड। बीजगणित का परिचय, कोई समीकरण दे दिया, उन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे आपका क्या हो गया, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 7 दी है, x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 1 दी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों समीकरण को क्या करें, 1 और 2 को जोड़ दें। तो जब 1 और 2 समीकरण जोड़ेंगे तो y जो होंगे वो दोनों कट जाएंगे, क्योंकि एक y प्लस का है, एक माइनस का है। तो एक x इधर आया, एक x उधर आया, और उधर 7 प्लस 1 आया। तो x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया। तो 7 प्लस 1 हो गया 8। और ये जो 2 है ये क्या करेगा, 8 को भाग कर देगा। तो 8/2 इक्वल टू 2 एकम 2 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 4। ठीक, x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें y की भी फाइंड करनी है। तो y की कैसे करेंगे हम, चाहे समीकरण 1 में x का मान रख लें, चाहे समीकरण 2 में रख लें। तो चलते समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो x, समीकरण पहले 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 4 आई थी। तो x की जगह हम लोग 4 रखते हैं और प्लस का y रखते हैं और 7 रखते हैं। तो ये जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा, 7 के पास चला जाएगा। थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और x की वैल्यू हम लोग की कितनी आई थी, 4। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही आराम से हम लोग कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समानुपात और अनुपात 3 से 4 नंबर, कभी कभी तो 5 नंबर तक की पूछा जाता है। अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत पूछा जाता है। जैसे दे दिया कि a और b का अनुपात 2/3 है, और b, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक सेकेंड, पहले थोड़ा रख कर लूँ। यस, ओके। a और b का अनुपात अगर 2/3 है, और b अनुपात c का अनुपात 3/3:6 है, तो a अनुपात b अनुपात c को फाइंड करिए, इसकी वैल्यू निकालिए। तो अनुपात से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। समानुपात और अनुपात, ठीक है, ऐसा अच्छा अनुपात हो गया था। समानुपात, समानुपात जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। जब दो अनुपात इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समानुपात बोलते हैं। फिर आगे ज्यामिति, ज्यामिति में भैया आपका त्रिभुज हो गया, सर्किल हो, चतुर्भुज हो गया है आपका, और समचतुर्भुज हो गया है, और आपका ट्रेपेजियम हो गया। मतलब बहुत सारे जितने भी ज्यामिति वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। फिर हम लोग मूलभूत ज्यामितिक विचार पढ़ेंगे, 2D। ठीक है, 2D में कैसे आएगा, जैसे आपका 2D में चतुर्भुज आता है। 2D में चतुर्भुज क्यों आता है, क्योंकि वो एक क्या है, एक समतल क्षेत्र होता है, पूरा एक फ्लैट सरफेस जिसको बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग की जो बुक है, बुक का जो पहला पेज है वो क्या होता है आपका, समतल होता है। ठीक, फ्लैट सरफेस जिसको बोलते हैं वो होता है 2D में। और अगर हम लोग 3D की बात करें, बुनियादी आकार को समझना, 3D जो होता है जिसमें हम लोग ऊंचाई भी ले लेता है। जैसे अगर मैं हाथ में पेन पकड़ा हुआ हूँ, तो पेन की अगर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ली जाए तो वो 2D में गिनी जाएगी। और इसी पेन की लंबाई, चौड़ाई और साथ में इसकी जो कुछ ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई भी जो है वो क्या हो जाएगी, 3D में हो जाएगी। ठीक, तो अगर कोई पेन है, तो जैसे ये मान लो बॉक्स है, ठीक, तो अगर मैं इस पर बना के भी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर जैसे इसकी सिर्फ हम लोग क्या करें, इसकी सिर्फ लंबाई लें, ठीक, इसकी लंबाई लें, इसकी चौड़ाई लें, अगर इसके साथ में ऊंचाई भी ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 3D शेप हो जाता है। और यही अगर सिर्फ हम लोग क्या करें, लंबाई लें और चौड़ाई लें, तो क्या होती है, 2D शेप होती है। तो इनको समझना मतलब क्या है, इनका आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, इनका आयतन भी निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2D और 3D मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन आपके प्रश्न में बनेगा, प्रश्न पत्र में। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। बुनियादी आंकड़ों को समझना, सममिति, सममिति जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, सममिति मतलब समान होना है, एक जैसे होना, सिमेट्री। अगर कोई
चीज़ एक जैसी है। जैसे अगर हम लोग इसको बना दें, एक हम लोग चतुर्भुज अगर बनाते हैं तो इसको अगर 20 से हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये जो एरिया है नंबर 1 वाला और ये नंबर 2 वाला है, ये दोनों देखो बराबर है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, सममिति हो गया, ये हमारा सममिति होगा। तो ऐसे टाइप के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर एक चित्र बना दिया, अगर मान लो ऐसे उन्होंने फिगर बना दिया, एक चित्र बना दिया, तो उन्होंने पूछा कि इसमें कितनी सममिति हम लोग खींच सकते हैं, सममिति रेखाएं, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री जिसको कितने खींच सकते हैं, तो एक ये खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं, तो इसमें 2 रेखाएं खींच सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मैंने बताया, क्षेत्रमिति में आपका घन, घनाभ और घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का क्षेत्रफल, कभी कभी सिलेंडर का भी पूछता है, ठीक है, कभी कभी शंकु का भी पूछता है। तो हम लोग को ऐसे तैयारी करनी है कि सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आराम से बीट कर लें। आगे बढ़ते हैं आंकड़ा प्रबंधन। अगर आपने पहले पेपर में ही डाटा हैंडलिंग पढ़ ली तो इसमें बस थोड़ा सा ही बार ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, और इससे डाटा हैंडलिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। कभी कभी स्टैटिक्स वाले स्थैतिक विज्ञान से आ जाते हैं, जिसमें आपकी मॉड निकालना होता है, रेंज निकालना होता है, रेंज हो गया, मॉड हो गया, माध्यिका हो गई, ये सब निकालने को आएगा तो आएगा, ठीक है। बाकी आंकड़ा प्रबंधन से ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें भी कुछ पैडागोजी के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, पर मेनली यूपी टेट में जो है पैडागोजी 2 से 3 नंबर की आती है, बाकी सब आपका मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है, आराम से कल पहला वीडियो पड़ेगा तो उसको फॉलो करिएगा। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जिन बच्चों का सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है या जिनका आने वाला है, वो मैंने अपने चैनल पर एनपीई का वीडियो डाला है। 5 नंबर के क्वेश्चन भैया आ रहे हैं रोज़ के रोज़, हर चैप्टर में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनपीई से रिलेटेड। तो उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। बस आप एक बार जाके देख लीजिए, आपका पूरा एनपीई तैयार हो जाएगा। और आपके साथ साथ फुल फॉर्म भी 2 से 3 नंबर का पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म 2 से 3 नंबर का पूछा जा रहा है, उसका भी वीडियो डाल दिया, दोनों जाके देख लो। अगर 8 से 9 नंबर पक्के करने हैं सीटेट वालों तुम लोग, ठीक है, तो जिनका अगर सीटेट का एग्जाम है वो जाके तैयार कर लो। और हाँ, और जिनका सुपर टेट और टेट का भी है वो भी, क्योंकि सीटेट को जो ही फॉलो करता है क्या, यूपी टेट। तो यूपी टेट इस बार अगर एनपीई ने सीटेट पूछा गया है तो यूपी टेट भी जो है वो पक्का एनपीई और फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सारे वीडियो जाके देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल हम लोग पहला टॉपिक कल मैथ का जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो